दो चीजें हैं, एक तो आप फार्मा सेक्टर में इंटरेस्टेड हो या आप ओवरऑल स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो जिसमें आप कंसिस्टेंटली अपनी वॉच लिस्ट बनाते रहते हो। आप अलग अलग वीडियोस देख के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हो और फिर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करते हो। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आपने एग्जैक्टली सही वीडियो क्लिक किया है। इस एपिसोड में मैं एग्जैक्टली वही करने वाला हूं। मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूं जिसमें आज फार्मा सेक्टर में एक अच्छा ट्रेंड है, और एंटायर फार्मा सेक्टर के जितने स्टॉक्स है उसमें से मैंने इन तीन ही स्टॉक्स को सिलेक्ट किया है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एंड टेक्निकल, जो एक अच्छा जिसको हम सेक्टर रोटेशन बोलते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वन बाय वन हर स्टॉक का फंडामेंटल करेंगे, फिर टेक्निकल भी करेंगे, और एट द एंड आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि ओवरऑल फार्मा सेक्टर कैसे रोटेट हो रहा है और उनमें से इन तीन स्टॉक के ऊपर कैसा काम किया जा सकता है। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक है अलाइवस लाइफ साइंसेस लिमिटेड। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे जो जून 2026 का आया हुआ है, उसके में बस नंबर्स आपको बता दूं तो देर आर वेरी सिंपल अपडेट्स। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है 31% से, और सेल्स ग्रोथ हुई है ऑलमोस्ट 7% से। अगर इनका आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाके नंबर्स देखोगे, हाउ स्मार्टली और स्मूथली वो नंबर्स को इम्प्रूव करते करते जा रहे हैं। बीच में ये नंबर खराब हुआ था यहाँ पे, अब वो नंबर फिर से इम्प्रूव होने लगा है और ये नेट प्रॉफिट को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वन पार्ट। सेकेंड, आर ओ सी ई 23, आर ओ ई 17%, जो कि हमारे बेसिक जो डिमांड होती है उससे ऊपर है। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल ना के बराबर है, दैट इज वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब जो हमेशा एक पॉइंट हम देखते हैं दैट इज पब्लिक होल्डिंग, कि पब्लिक होल्डिंग 30% से नीचे होना चाहिए। द रीजन इज जितने बड़े प्लेयर्स किसी स्टॉक में रहेंगे उतना स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आ सकता है, और वो भी इसमें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब प्रोमोटर्स ने तो अच्छा खासा होल्ड करके रखा ही है। इसका थोड़ा सा रिजर्व्स और बोरोइंग को देख लेते हैं। अगर हम रिजर्व्स को ट्रैक करें तो रिजर्व्स कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है, दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन। और डेट जो है वो मतलब थोड़ा सा इन्होंने बीच में लिया था इन्वेस्टमेंट पर्पस, और उसके बाद ये कंसिस्टेंट है, इसमें ग्रोथ आई नहीं है। सो दैट गिव्स यू गुड पॉजिटिव इम्पैक्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे इसमें दिखाई दे रही है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सी, ये 102 करोड़ से अब 284 करोड़ बना है। इसका मतलब है कि कंपनी नए नए चीजों में, नए सेटअप्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसी के लिए ये तो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको इन्वेस्टर्स में डेटा दिखा दूं तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ लग रही है क्या। सो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी हल्की सी बढ़ी हुई है, दैट इज वेरी पॉजिटिव साइन। और पब्लिक होल्डिंग कम हुई है। बाकी ये दिसंबर 2025 के बाद प्रोमोटर्स ने हल्का सा इसको सेल आउट किया है, लेकिन 0.03, दैट इज वेरी लो फ्रैक्शन पार्ट। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है मेरा व्हेन इट कम्स टू द अलाइवस लाइफ साइंसेस। इसके अलावा तो कुछ मतलब बैड इम्पैक्ट करने वाली चीज कुछ नहीं लग रही है, लेकिन एक चीज है जो इम्प्रूव हो सकती है, दैट इज सेल्स पार्ट। जितना सेल्स ग्रोथ होगा उतना इसमें प्रॉफिट ग्रोथ आएगी, और वही ओवरऑल इम्पैक्ट भी देगा। अब थोड़ा सा इसका टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करें तो ये एग्जैक्टली ब्रेकआउट लेवल पे आया हुआ है स्टॉक। ठीक है, ब्रेकआउट लेवल मतलब ये समझ सकते हो आप ऐसे, यहाँ पे ये इसी प्राइस पे था ऑलमोस्ट सितंबर 2024 में, और अब जाके इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है। सी द काइंड ऑफ ब्रेकआउट इट हैज गिवन, और वो भी अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ, और इस क्वार्टर के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जो स्विंग ट्रेडिंग में कंसिडर किया जा सकता है। दिस इज वन। इसके बाद आई बिलीव आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मार्केट में इंटरेस्ट है, आप मार्केट में अच्छे से काम करते हो, एंड फॉर दैट देर इज गिफ्ट फॉर यू। मेरी तरफ से ये आपके लिए एक गिफ्ट है। हमारी एक बेसिकली ट्रेडिंग कम्युनिटी है जो हम टेलीग्राम पे ऑपरेट करते हैं, जिसमें आप जैसे लोग आके अपने आइडिया शेयर करते हैं। मैं उसको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो तो उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ, और मैं भी अपने बहुत सारे स्टॉक आइडियाज, अलग अलग स्टडी मटेरियल इसी ग्रुप में
अपलोड करते रहता हूँ। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो ये क्यूआर स्कैन करिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एजेंडा यही है कि सब लोग साथ मिलके काम करें तो अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब सेकंड स्टॉक पे बढ़ते हैं। सेकंड स्टॉक है अपना लॉरस लैब्स। अब लॉरस लैब्स का मैं फंडामेंटल आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें भी लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है जून मंथ का आया है, एंड यू कैन ऑब्जर्व कि किस हिसाब से ये कंपनी कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ ला रही है अलोंग विद द प्रॉफिट ग्रोथ एज वेल। मतलब सेल्स ग्रोथ भी आ रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है। इट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर मैं नंबर्स ही बताऊं आपको तो प्रॉफिट ग्रोथ है 125% का, एंड सेल्स ग्रोथ है 30% की, और ईयर ऑन ईयर नंबर्स में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आई हुई है। एक थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट 0.48% का डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसको थोड़ा सा कम होना चाहिए, लेकिन हम जाके देखते हैं कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में क्या चेंजेस है। और आरओसी और आरओई ये बिल्कुल हमारे एक्सपेक्टेड रीजन में है। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आरओसी होना चाहिए ऑलमोस्ट 15% के ऊपर और आरओई 12% के ऊपर। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेड लेवल पे है। पब्लिक होल्डिंग एक बार चेक करना पड़ेगा, एग्जैक्टली 30% दिखा रहा है तो जाके नंबर्स को देखते हैं तभी पता चलेगा हमें, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हमें कुछ आइडिया आ जाए। तो इसमें रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और बोरोइंग्स कम हो रही है, डिस्पाइट 0.50 इज द डेट टू इक्विटी रेशियो, लेकिन बोरोइंग्स जो है वो कम हो रही है। और जो मैं चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सी, फार्मा सेक्टर ऐसे ही रोटेट नहीं हो रहा है। फार्मा सेक्टर में ऐसे ही अचानक जंप नहीं आया है। कहीं ना कुछ अच्छा काम चल रहा है, लोग कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं फार्मा सेक्टर में, और उसी वजह से ये एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और जिसको हमें भी कैपिटलाइज करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ बेसिकली, राइट। अगर मैं जाके इन्वेस्टर्स प्रोफाइल देखूं तो इन्वेस्टर्स में भी देखिए आप, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 26% थी, 25.82 वो 28% हो चुकी है। और इसमें थोड़ा सा इन्होंने कम किया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। अब जो पब्लिक होल्डिंग 30% दिख रही है, उसको थोड़ा सा आप एक्सपांड करके देखोगे तो अंकुर प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी 3.24% लेके बैठे हैं। मतलब पब्लिक में भी बड़े प्लेयर्स बैठे हैं जो ऑलमोस्ट 5% से ऊपर होल्ड करते हैं। सो मेरा अंडरस्टैंडिंग ये हो जाता है कि पब्लिक होल्डिंग पे 25% है, मतलब वहां पे भी कोई चैलेंज नहीं है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि पब्लिक होल्डिंग मुझे 30% से नीचे चाहिए, राइट। अब इसका थोड़ा सा हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। सी द काइंड ऑफ मोमेंटम द स्टॉक इज गिविंग। और मैं वीकली पैटर्न फॉलो करता हूँ, वीकली कैंडल फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुझे रोज मार्केट में दिमाग नहीं लगाना है। मैं वीकेंड पे बैठूंगा, अच्छे से एनालिसिस करूंगा और फिर डिसीजन लूंगा। इसलिए तो हम हर वीकेंड को, सैटरडे को इवनिंग 6 PM को हम एक लाइव सेशन कराते हैं, जिसमें ये सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, राइट। मैं उसके बारे में और भी डिटेल बात करता हूँ आपसे। बस इसका टेक्निकल चार्ट देख लीजिए, द काइंड ऑफ मोमेंटम इट इज गिविंग द स्टॉक, और विथ प्राइस वॉल्यूम एक्शन, दिस इज फैबुलस। ऐसे स्टॉक्स चाहिए हमें जो हमें, मतलब आपको बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दो तीन स्टॉक जो आपको इस रैली पे लेके जाए, आपको इस जर्नी पे लेके जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, और इट इज रियली गुड टू, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक, और ये इंप्रूव करता रहेगा। जितना नंबर्स अच्छा आता रहेगा इतने उतनी ही इंप्रूवमेंट होती जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्टॉक को। लेकिन उससे पहले मैं ना आपको, जो मैं बात कर रहा था कि हम वीकेंड एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में एक हल्का सा अपडेट दे देता हूँ। वैसे तो आप ग्रुप ज्वाइन ही कर लोगे, वहां से भी आपको पता चल जाएगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन अगेन। सो हर वीकेंड पे आप अगर पिछले कुछ दिनों से देखोगे, ऑलमोस्ट 7-8 वीक हो गए हमें, तो हर वीकेंड पे सैटरडे को 6 बजे हम लाइव मिलते हैं यूट्यूब पे, और लाइव सेशन में हम पूरे मार्केट को एनालाइज करते हैं, और अगले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, और कौन से स्टॉक के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ये इन डेप्थ डिस्कशन इसमें होती रहती है। आप भी इंटरेस्टेड हो तो नोटिफाई करके रखना, आपको अपडेट्स आते रहेंगे,
राइट। इसके अलावा मैं कल जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है वहां पे एक लाइव सेशन ले रहा हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, जिसमें पर्सनल फाइनेंस से लेके ऑलमोस्ट स्टॉक मार्केट में कैसे हमें काम करना चाहिए, इन सारी चीजों पे लाइव इंटरेक्शन करने वाला हूँ। आप वो भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टॉक के पास। थर्ड स्टॉक है अपना इंडिजन, राइट। मैं दोस्त अपने एक लिस्ट बना के रखता हूँ ताकि कहीं कहीं पे मिस ना हो जाए, है ना। मैं वो कुछ हाइप वाली चीजें नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, सिंपल पेपर पेन से बहुत अच्छा काम चलता है, काम आगे बढ़ता है, तो आई एम जस्ट लुकिंग एट दैट। तो इंडिजन लिमिटेड करके जो स्टॉक है, इसमें भी आप देखोगे तो इसमें क्या हुआ है ना, इसमें सेल्स ग्रोथ आई है बहुत अच्छी, प्रॉफिट हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक में ग्रोथ आई है। वो क्यों आई है उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि डेट टू इक्विटी ना के बराबर, आरओसी और आरओई इन एक्सपेक्टेड रेंज। पब्लिक होल्डिंग 81% दिखा रहा है, लेकिन हम पब्लिक होल्डिंग में जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, राइट। अब मैं बैलेंस शीट देख लेता हूं। बैलेंस शीट में इसमें क्या हो रहा है, सो रिजर्व्स आर ग्रोइंग, सॉरी रिजर्व्स यहाँ पे, हाँ करेक्ट, रिजर्व्स ग्रोइंग और बोरोइंग्स हल्का सा बढ़ा है। एट द सेम टाइम जो कंपनी एक टाइम पे 4 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रखती थी, उसका 12 CR हुआ है, मतलब 3 टाइम से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ा है, मतलब कुछ ना कुछ नया आ रहा है, राइट। और इन्वेस्टर्स में जाके आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ऊपर से लग रहा है कि 30% से ज्यादा, मतलब 80% तो पब्लिक होल्डिंग है, बट जब आप अंदर जाके देखोगे, ठीक है, सो दिस आर बिग प्लेयर्स सिटिंग इनसाइड दिस। और ये मैं पूरा देख चुका हूं, इसलिए तो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो ये बिग प्लेयर्स यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग में बैठे हैं, जिन्होंने डायरेक्टली होल्डिंग नहीं है, और डोमेस्टिक होल्डिंग भी इसमें अच्छी खासी है। ठीक है, अब इसका टेक्निकल जब आप देखोगे, इंडिजन टेक्निकल में आपको पता चलेगा द काइंड ऑफ मूवमेंट द स्टॉक इज ब्रिंगिंग। सी, लास्ट 2 वीक में एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम और EMA 30 को क्रॉस करके, और क्योंकि जो मार्केट एक्सपेक्टेशन थी इसकी, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्या सेल्स नंबर ग्रोथ आ सकती है, वो ग्रोथ वो लेके आया है। अब इनको क्या करना है, अब इनको काम करना है प्रॉफिट ग्रोथ इंप्रूवमेंट में। ठीक है, ये जो प्रॉफिट का नंबर है ये ग्रो हो जाएगा। देखो, जब किसी भी कंपनी के पास सेल्स ग्रोथ आ जाती है, उसके बाद प्रॉफिट इंप्रूव करना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स ग्रो करने के बाद आपके पास पैसा आ रहा है। अब आपको ऑप्टिमाइजेशन करना है कि प्रोसेस ऑप्टिमाइज करो, वहां पे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, रॉ मटेरियल के ऊपर काम करो, वहां पे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, लेकिन सेल्स ग्रोथ वो जेनरिक ही आनी पड़ती है, और जो ये तीन ही कंपनियां भी करते हुए दिख रही है। ठीक है, सो दोस्तों ये थे मेरे 3 स्टॉक्स फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, जिनमें मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग में अच्छी मूवमेंट आ रही है, नंबर्स अच्छे डिलीवर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ट्रैकिंग पोजीशन पे काम हो सकता है। एक चीज क्लियरली ध्यान में रखना है, वन गो में कितना भी अच्छा स्टॉक हो उसमें पूरा पैसा डालना नहीं है। कोई भी स्टॉक बाय करते समय ट्रांच बाय ट्रांच बाय करना है। अब उसका मतलब क्या होता है, ट्रैकिंग पोजीशन लेनी होती है। आपका जो भी ओवरऑल टोटल पोर्टफोलियो है, उसके 1% वैल्यू का एक ट्रैकिंग पोजीशन ले लो। जैसे अभी देखो हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए, तो मैं क्या करूंगा, अलाइवस लाइफ साइंसेस मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं एक, मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है, एक एग्जांपल लेट से मेरा एक पोर्टफोलियो 10 लाख का, तो मैं 10,000 रुपीज का एक ट्रैकिंग पोजीशन ले लूंगा। फिर मैं उसको ट्रैक करूंगा चार्ट पे कि कैसे ऑपरेट हो रहा है, फंडामेंटल्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और हर वीकेंड पे मैं देखूंगा उसको कि अगर ये इंप्रूव कर रहा है तो मैं उसमें थोड़ी सी पोजीशन और मेरी होल्डिंग बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर वो इंप्रूव नहीं कर रहा है और वो नीचे जा रहा है और 10% के आसपास जा रहा है, देन आई विल कट डाउन माई लूजर। ऐसे आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते करते आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लेट्स ग्रो टुगेदर। मिलते हैं अगले ऐसे ही कुछ वीडियोस में।